मौसम बहार की आमद पारसियों के लिए बहुत अहमियत रखती है। 21 मार्च से पहले के 10 दिनों में पारसी अपने माबद अगियारी में रोजाना खुसूसी इबादत अंजाम देते हैं। उनके मजहब के मुताबिक 21 मार्च को जब दिन और रात बराबर होते हैं, आसमानी कुव्वतें भरपूर तौर पर कायनात में रुबकार आ जाती हैं और सारी मखलूक में हमआहंगी और तवाज़ुन पैदा होने लगता है। इनफरादी तौर पर यह रूहानी बेदारी और अपने आप को पाक व साफ करके एक नई सुहले और सेहतमंद जिंदगी शुरू करने का जमाना है। अगियारी में इबादत गुजार मुकद्दस आग के लिए संदल की लकड़ी के टुकड़े खरीदते हैं। नौरोज के खैर मकदम के लिए इज्तिमाई इबादत और रसूम अंजाम दी जाती हैं। ये दिन जो मौसम बहार के जश्न का दिन है, हर साल 21 मार्च को आता है। जश्न नौरोज में इबादत भी की जाती है और खुशियां भी मनाई जाती हैं। कहा जाता है कि ये जश्न सबसे पहले ईरान के अजीम शहंशाह जमशीद ने मनाया था। नौरूज की शाम को पारसी एक रंगारंग तकरीब में रस्म शुक्राना अदा करते हैं। एक बड़ी मेज खूबसूरती से चुनी जाती है जिसे हफ्तशीन मेज कहते हैं। इस मेज पर अनवाए अक़साम की लजीज अशिया के साथ एक बर्तन में आग, अगरदान या शमा, अविस्ता का एक नुस्खा और जनाब ज़रतुश्त की शबी भी होती है। एक आईना भी होता है जिसे देखने का मतलब ये होता है कि देखने वाला आने वाले साल के अच्छे बुरे दिनों में आज ही की तरह खुश खुर्रम रहेगा। हफ्तशीन मेज खुशहाली की अलामत है। इस मौके पर पारसी एक दूसरे को नौरोज की मुबारकबाद देते हैं। रावलपिंडी के नजदीक हसन अब्दाल में पंजा साहब की सिख इबादत गाह में दुनिया भर के सिख ज़ायरीन का सालाना इज्तिमा होता है। सिखों की इबादत में ग्रंथ साहब का पाठ बड़ी अहमियत रखता है। ग्रंथ साहब सिखों की मुकद्दस किताब है जिसमें सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के अक़वाल और मलफूजात दर्ज हैं। पंजा साहब में सिख ज़ायरीन को लंगर भी खिलाया जाता है। पाकिस्तान में सिख ज़ायरीन का एक और सालाना इज्तिमा ननकाना साहब के गुरुद्वारे में होता है। ननकाना साहब बाबा गुरु नानक की जाए विलादत है। सिखों की इबादतगाह को गुरुद्वारा कहते हैं। गुरुद्वारों में ग्रंथ साहब और बाबा गुरु नानक और उनके जानशीन गुरुओं की तस्वीर और आसार रखे जाते हैं। ननकाना साहब में अदा की जाने वाले रसूम में यह भी शामिल है कि ग्रंथ साहब को पालकी में रखकर जुलूस की शक्ल में उसकी जियारत कराई जाए। सिख अपनी मुकद्दस किताब का बेहद एहतराम करते हैं। पाकिस्तान में सिखों की इबादतगाहों का इंतजाम और देखभाल पाकिस्तानी सिख करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान इन कामों में उनकी पूरी मदद करती है। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों के मुकद्दस मकामात और मजहबी हुकूक पूरे तौर पर महफूज हैं। सिख ज़ायरीन दुनिया भर से आते हैं। उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया जाता है और नेक तमन्नाओं के साथ उन्हें रुखसत किया जाता है। ईसाई ईस्टर का त्यौहार हजरत ईसा के दोबारा जिंदा होने की खुशी में मनाते हैं। ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा सलीब पर रहलत पा गए, फिर जिंदा हुए, अपने हवारियों से मिले और वापस आसमानों में चले गए। सारी दुनिया के ईसाइयों की तरह पाकिस्तान के ईसाई भी हजरत ईसा के दोबारा जिंदा होने की खुशी में हर साल ईस्टर का त्यौहार मनाते हैं। इस रोज गिरजों में मखसूस इबादत होती हैं। ईसाइयों का सबसे बड़ा त्यौहार क्रिसमस है जो हजरत ईसा की विलादत की खुशी में मनाया जाता है। हजरत ईसा 25 दिसंबर को पैदा हुए थे। पाकिस्तानी ईसाई इस तारीख से हफ्ता 15 रोज पहले ही आने वाले जश्न की तैयारियों में लग जाते हैं। कई रोज तक ईसाई खानदान खरीदारियों में लगे रहते हैं और उनके लिए बाजार रात गए तक खुले रहते हैं। ईसाइयों के लिए क्रिसमस से ज्यादा मुकद्दस और मुबारक दिन और कोई नहीं है और वो इस दिन को इंतहाई अकीदत और जोश जज्बे के साथ मनाते हैं।
24 और 25 दिसंबर की दरमियानी रात रत जग्गे की रात होती है। ईसाइयों के घरों और गिरजों में चिरागां होता है। खुसूसी इबादत आधी रात को शुरू होती हैं। हजरत ईसा की विलादत की खुशी में क्रिसमस के खुसूसी गीत गाए जाते हैं। मुकद्दस पादरी इबादत की पेशवाई के लिए मिंबर की तरफ जुलूस में जाता है। वो क्रिसमस की अहमियत पर वाज देता है, जिसे हाजरीन बड़ी अकीदत से सुनते हैं। बाइबल को धूनी देकर पादरी उसके इक़्तिबासात सुनाता है और उनकी तशरीह करता है। पच्चीस दिसंबर को सुबह को आरास्ता और पैरास्ता गिरजों में ईद का समा होता है। क्रिसमस की मखसूस इबादत और रसूम जारी रहती हैं। ईसाइयों की रिवायात के मुताबिक हजरत ईसा मसलूब होने के बाद दोबारा जिंदा हुए और अपने हवारियों से कहा कि सबको बता दो कि मैं जिंदा हूं और वक्त के खात्मे तक अपने अकीदतमंदों के साथ रहूंगा। इबादत के बाद क्रिसमस की दूसरी रसूम अदा की जाती हैं। पच्चीस दिसंबर का मुबारक दिन गुजरने के बाद भी सारी रात जश्न जारी रहता है। मसरूर और शादा ईसाई मर्द और औरतें घरों या क्लबों में जमा होकर रक्स करते हैं और ये रक्स पांव फटने तक जारी रहता है। अब हम आपको हिंदुओं के एक रंगारंग त्योहार की झलक दिखाते हैं, जो हिंदुओं के नए साल के पहले दिन मनाया जाता है। दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है, जो राजा रामचंद्र जी की 14 साला जिलावतनी से वापसी की खुशी में मनाया जाता है। इस जिलावतनी के दौरान उन्होंने हनुमान की मदद से लंका के राक्षस राजा रावण को शिकस्त दी। दिवाली के माने हैं रोशनियों का त्योहार। दिवाली के मौके पर पाकिस्तानी हिंदू स्टेज ड्रामे पेश करते हैं, जिनमें रामचंद्र जी और सीता देवी की कहानी दिखाई जाती है। ये कहानी रामायण में बयान की गई है। यहाँ स्टेज पर रामचंद्र जी और सीता देवी के साथ हनुमान भी मौजूद है, जिसकी मदद से रामचंद्र जी ने लंका को फतह किया था। राजा रामचंद्र जी, उनकी धर्म पत्नी सीता देवी की पूजा की जाती है। दिवाली के जश्न का एक खूबसूरत प्रोग्राम ये रक्स है, जिसे रोशनियों का रक्स कहा जाए तो गलत ना होगा। दिवाली में लक्ष्मी की पूजा भी होती है, जो दौलत और खुशहाली की देवी है। रोशनियों के त्योहार की मुनासबत से दिवाली और आतिशबाजी लाजिम मलजूम हैं।